आपसी रिश्तों को मुकदमों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रोमियो जूलियट क्लॉज का आग्रह दिया गया है। जी हाँ, यानी कि पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज की मांग की गई है, जिसमें किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को मिले संरक्षण और बिना सहमति पर सख्त कार्रवाई हो अलग। यानी कि न्यूज़ क्या है, एक बार हम बात करेंगे। आपसी सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को मुकदमों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है। खबर क्या है, 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई थी। उसी के साथ जो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके एक फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने हाई कोर्ट के कुछ निर्देशों को रद्द किया। लेकिन पोस्ट जो स्क्रिप्ट में केंद्र सरकार से रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया गया। ये क्लॉज आपसी सहमति से बने सच्चे किशोर रिश्तों यानी कि जेन्युइन एडल्सेंट रिलेशनशिप को कानून की सख्ती से बचाने के लिए है, जहां उम्र का अंतर मामूली हो। कोर्ट ने फैसले का कॉपी कानून सचिव को भेजने का आदेश दिया ताकि दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाए जा सके। पॉक्सो एक्ट क्या है? तो पॉक्सो एक्ट 2012 में भारत में बच्चों यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के यानी कि यौन शोषण, उत्पीड़न और हमले से बचाने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। ये यौन अपराधों को गंभीर मानता है और सजा के प्रावधान सख्त करता है। नियम की धारा 2 क्लॉज डी में बलात्कार बालक और बालिका को 18 वर्ष से कम परिभाषित किया गया है। धारा 94 में जो उम्र निर्धारण है उसकी प्रक्रिया बताई गई है। पहले मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, फिर जन्म प्रमाण पत्र और अंत में मेडिकल टेस्ट जैसे कि ओसिफिकेशन। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है, लेकिन सहमति की उम्र 18 वर्ष होने से कई मामलों में विवाद होती है। उसी के साथ पॉक्सो की सबसे अहम बात क्या है, तो पॉक्सो एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध के अपराध मानता है, भले ही सहमति हो। कानून शोषण रोकने के लिए सख्त है, लेकिन कोर्ट ने माना कि यह प्रावधान अब कई मामलों में दुरुपयोग हो रहा है, खासकर रोमांटिक रिश्तों में जहां एक पक्ष तकनीकी रूप से नाबालिग है। इससे युवा रिश्ते अपराधी बन जाते हैं और आरोपी अक्सर लड़का जेल में सड़ता रहता है। असली समस्या क्या है, तो असली समस्या पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग है। परिवार सामाजिक जातिगत विरोध या निजी दुश्मनी के में कानून का इस्तेमाल कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले आम हो गए हैं जहां लड़की के परिवार द्वारा प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इससे युवा लड़के जेल में जाते हैं और परिवार बर्बाद हो जाता है और आने वाली पीढ़ी की जो है पीढ़ी खराब हो जाती है और संसाधन जो मानव संसाधन है उसका दुरुपयोग होता है और असली शोषण के मामले पीछे छूट जाते हैं। अदालतों के सामने स्थिति क्या है, तो अदालतों में बार बार पॉक्सो दुरुपयोग के मामले आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेल केस में सभी पॉक्सो मामलों में जांच शुरू होते ही मेडिकल उम्र टेस्ट अनिवार्य करने का निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पॉक्सो धारा 94 और सीआरपीसी की धारा 439 के खिलाफ मानकर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्र निर्धारण ट्रायल का विषय है, बेल स्टेज पर अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पॉक्सो के दुरुपयोग पर बार बार न्यायिक संज्ञान लिया गया है और जो पोस्ट स्क्रिप्ट है उसमें कोर्ट ने लिखा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन कानूनों के दुरुपयोग पर बार बार न्यायिक संज्ञान लिया गया है। एक रोमियो जूलियट क्लॉज लाना शामिल है जो सच्चे किशोर रिश्तों को इस कानून की पकड़ से छूट दे, साथ ही एक ऐसा तंत्र बनाना जो उन लोगों पर मुकदमा चलाने में सक्षम हो जाए जो इन कानूनों का इस्तेमाल करके हिसाब बराबर करना चाहते हैं। फैसले की कॉपी कानून सचिव को भेजी गई, जिसमें पॉक्सो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया जरूरी कानून है। यह आज के बच्चों और कल के नेताओं की सुरक्षा का मजबूत माध्यम है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पॉक्सो एक्ट मामले में रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है, तो यह एक कानूनी अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है, उसी के साथ जो वैधानिक रेप कानूनों में लागू होता है। इसमें मामूली उम्र अंतर जैसे कि 2-4 साल और आपसी सहमति वाले किशोर रिश्तों को अपराध से छूट मिलती है। इससे शोषण के मामलों को अलग किया जाता है और सच्चे प्रेम संबंध को अपराधी नहीं बनाया।
साथ ही भारत में अभी पॉक्सो में ऐसा कोई क्लोज नहीं है। नाम रोमियो और जूलियट क्यों? ये नाम विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है, जिसमें दो युवा प्रेमी रोमियो और जूलियट आपसी प्रेम में बंधे होते हैं, उम्र में करीब होते हैं, लेकिन सामाजिक बाधाओं में त्रासदी होती है। ये नाम युवा निर्दोष और सहमति वाले प्रेम को दर्शाता है, जो शोषण से अलग है। अन्य देशों में व्यवस्था, यानी कि कई देशों जैसे कि अमेरिका के कई राज्य, यूके, कनाडा आदि में रोमियो जूलियट या क्लोज इन एज एक्सेम्पशन मौजूद है। यह अपवाद 2-5 साल के उम्र अंतर पर सहमति वाले रिश्तों को अपराध से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र कर भारत के लिए भी सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि कोर्ट का तर्क जैसे कि पॉक्सो का असली उद्देश्य बच्चों का शोषण रोकना है, लेकिन दुरुपयोग से युवा रिश्ते अपराधी बन रहे हैं और उसी के साथ मामूली उम्र अंतर और सहमति होने पर क्लोज से कानून का दुरुपयोग रुकेगा, असली पीड़ितों पर फोकस रहेगा और युवाओं परिवार पर अनावश्यक प्रभाव कम होगा। बदलाव की जरूरत क्यों है? तो क्योंकि कानून का दुरुपयोग बढ़ रहा है, परिवार प्रेम संबंध तोड़ने के लिए पॉक्सो का हथियार बना रहे हैं। उसी के साथ इससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता घटती है और असली शोषण के मामले प्रभावित होते हैं। क्लोज से संतुलन बनेगा। चिंताएं और विरोध। कोर्ट ने दुरुपयोग की चिंता जताई, लेकिन क्लोज के विरोध का सीधा जिक्र नहीं किया। हालांकि कुछ चिंताएं हैं कि क्लोज से शोषण बढ़ सकता है या दुरुपयोग के बहाने इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने सुझाव दिया कि दुरुपयोग करने वालों पर मुकदमा चलाने का तंत्र भी बने। सुप्रीम कोर्ट की सावधानी, यानी कि क्लोज केवल सच्चे किशोर रिश्तों के लिए हो, शोषण से अलग, साथ ही दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत तंत्र बनाने पर जोर दिया जाए। कोर्ट ने विधायिका को सुझाव दिया, खुद कानून नहीं बनाया। सरकार की क्या भूमिका है? तो केंद्र सरकार को अब इस बात पर विचार करना है कि कानून मंत्रालय को फैसला कॉपी मिल चुकी है। उसी के साथ सरकार को क्लोज लाने या दुरुपयोग रोकने के तंत्र बनाने और पॉक्सो में संतुलित सुधार पर कदम उठाने चाहिए। समाज फिर क्या इम्पैक्ट होगा? ये बदलाव युवा रिश्तों को अपराधी होने से बचाएगा, परिवारों पर बोझ कम करेगा और समाज में युवाओं के प्रति अधिकार समझदारी आएगी। साथ ही असली शोषण के मामलों पर फोकस बढ़ेगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा मजबूत होगी। कंक्लूजन: सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया और रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का मजबूत सुझाव दिया है। ये कदम कानून के असली उद्देश्य को बनाए रखते हुए युवा पीढ़ी को अनावश्यक अपराधीकरण से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब सरकार और विधायिका पर जिम्मेदारी है कि वे इस सुझाव पर विचार कर संतुलित आधार लाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।